बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारा 56 टॉपिक है रिप्लेसिंग डेटा, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने जो डेटा फाइंड किया हो उसको कैसे दूसरे के साथ रिप्लेस करवा सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे इसी टैब में और इसी कमांड में जाने के बाद हम यहाँ से रिप्लेस की कमांड सेलेक्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने यहाँ से सेलेक्ट किया था नूर को, और अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पे हमें नूर नज़र आ रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि इस नूर की जगह दूसरा लफ्ज़ असाइन हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस विद में आएंगे और यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ एक और लफ्ज़ हबीब। ये लफ्ज़ मैंने टाइप किया और उसके बाद मैं रिप्लेस कर देता हूँ। जैसे मैं रिप्लेस के बटन को दबाऊंगा, यहाँ से जो नूर का लफ्ज़ था वो यहाँ से चेंज होकर हबीब इसकी जगह पर आ गया। और अगर यही काम मैं रिप्लेस ऑल से करता तो जहाँ जितने भी नूर्स के अल्फाज होते हैं वो तमाम चेंज होकर हबीब में रिप्लेस हो जाते हैं। इस तरह हम दोबारा आएंगे, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे पास जितने भी सेल्स में वो थे वो तमाम यहाँ पे नूर की जगह हबीब पे आ गए। इसी तरह अगर मैं इस पी को, हमारे सेल में जो पी मौजूद है प्रेजेंट, इसको मैं चेंज करना चाहूँ, सबसे पहले फाइंड करेंगे। हमारे पास मुख्तलिफ फाइंड हो रहे हैं, रोज़ की शक्ल में इस वक्त फाइंड हो रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में हमने यहाँ रोज़ से लिखे थे। ये टॉपिक मैंने आपको लास्ट फाइंडिंग डेटा में करा चुका हूँ, और इसमें हमारे पास इस वक्त है व्हाट फाइंड व्हाट पी हमने यानी प्रेजेंट सेलेक्ट करना है, और इसको चेंज किसके साथ हमने करना है, और इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ एन, और एन सेलेक्ट किया और इसके साथ मैं इसको कर देता हूँ रिप्लेस। सिर्फ एक चेंज होगा जैसे कि हम यहाँ पे नज़र आ रहा है, और अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दूं तो यहाँ 168 जो नाम थे वो सारे पी वाले वो सारे चेंज होके एन में रिप्लेस हो गए। इस तरह हम अपने वर्कशीट में तमाम डेटा को रिप्लेस या फाइंड करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेगहबान।